हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया उसका, है ना। तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हमें क्या 3 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो इनको हम एक लाइन पे है या नहीं यार। कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन पे है या नहीं है। तो 3 पॉइंट का एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, एक बी पॉइंट हो गया, एक सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 5, बी के दे रखे हैं 2, 3 और सी के दे रखे हैं -2, -11, ठीक है। ये कोलिनियर है या नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो जैसे ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो हमें ए बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बी सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ए सी फाइंड आउट करनी है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमें पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब x2 और x1 और y2 और y1 की वैल्यू क्या होगी, ये ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है 2, क्या लिखेंगे रूट के अंदर 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, y2 और y1 की वैल्यू रख दी। अब इसके रूट के अंदर 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 कितना होता है -2, क्योंकि जिस माइनस का नंबर बड़ा है तो 5 और 3 में डिफरेंस कितना है 2 का, और माइनस का नंबर बड़ा है तो -2 हो गया, तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 आ गया। अब इससे ज़्यादा आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ 5। अब क्या करेंगे, हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम तरीके से। तो बी सी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ फॉर्मूला लिख सकते हैं आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं सीधा लिख देता हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, बी सी के केस में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 - x1 तो -2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर प्लस, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने लिखा था कि ए और बी के लिए, जैसे समझाने के लिए आपको, तो बी सी के लिए मैं लिख नहीं रहा, सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू रखी -2, x1 की वैल्यू होगी 2 बी सी के केस में, और y2 की वैल्यू कितनी है -11 माइनस का साइन, y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर देंगे। अब इसके रूट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। -2 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 सेम साइन है दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 3 कितना होता है 14, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, -14 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 14 का होल स्क्वायर कितना आता है 196 आता है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे तो 212 आएगा। ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, इस सेम ही मान लेते हैं ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ लिखता हूँ ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें x1 y1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -1 हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन है और x1 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस y2 कितना है -11 माइनस का साइन, y1 कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर चलेगा। तो ए सी इज इक्वल टू -2 और -1 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना होता है -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो माइनस का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस
और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना होता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है ये होता है 256। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 265। ये हमारे पास, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं किसी नंबर का, तो AC इज इक्वल टू √265 आ गया। अब हमने पहले कंडीशन क्या बताई थी कि कोलिनियर होने की कंडीशन होती है। अब हम चेक करेंगे कि नाउ AB कोलिनियर अगर होते हैं ये पॉइंट, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो AB की वैल्यू कितनी है √5 प्लस BC की वैल्यू कितनी है √212 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 265। अब इसको भी सोल्व नहीं कर सकते आप, इसको भी नहीं कर सकते, और ये इसके इक्वल हो या ना हो ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इसका रूट भी निकालेंगे आप तो पॉइंट्स के अंदर काफ़ी वैल्यूज आएगी, तो ऐसा कुछ चांस ही नहीं बनता कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दीज पॉइंट्स अगर इक्वल नहीं है तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये लाइन जरूर लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके बता देंगे कि कोलिनियर है या नहीं है। इसमें एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे, AB BC और AC के इक्वल करेंगे उसमें, है ना। तो अगर AB प्लस BC AC के इक्वल आ जाता तो कोलिनियर होते, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर समझ आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।